हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिमिन तुरंत कार रोक देता है और वरीड होता हुआ कहता है, जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ। जंगकुक अब खुद को और नहीं रोक पाता। वह हार्डली रोता हुआ जिमिन को सब कुछ बता देता है। क्या वह तुम पर चिल्लाया? लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इनबू को तुम पर गुस्सा करता या चिल्लाता हुआ नहीं देखा है। वह तो तुमसे बहुत ही अच्छे से बात करता है। हाँ, लेकिन आज वह मुझ पर चिल्लाया, और वो भी इतने लोगों के सामने। हो सकता है काम के प्रेशर और टेंशन के कारण वह बहुत ज़्यादा परेशान हो, और इसी कारण वह तुम पर चिल्ला दिया हो। तुम टेंशन मत लो, वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह तुम्हें कभी भी जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। उसके बाद वे दोनों घर वापस आ जाते हैं। जंगकुक घर आने के बाद बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने रूम में आ जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ सभी का ध्यान मीटिंग में था, लेकिन वहाँ कोई ऐसा पर्सन भी था जिसका इंटरेस्ट पूरी तरह से मीटिंग से गायब हो चुका था। उसे अब यह मीटिंग बिल्कुल ही बोरिंग लग रही थी। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, इसलिए मैं यह मीटिंग यहीं रोकता हूँ। तह्यांग सुगा को अपने साथ चलने का इशारा करता है। लेकिन सर, इनवो तह्यांग और सुगा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों वहां से चले जाते हैं। इनवो गुस्से से टेबल पर हाथ मारता हुआ कहता है, वह खुद को समझता क्या है? वह ऐसे ही मीटिंग को बीच में कैसे रोक सकता है? आफ्टर सम टाइम तह्यांग अपने केबिन में बैठा हुआ था और कुछ सोचता हुआ मुस्कुरा रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। कम इन। सुगा केबिन के अंदर आता है। क्या काम हो गया? हाँ। सुगा फाइल रीड करना स्टार्ट करता है। नाम जॉन जंगकुक, उम्र 17 साल, एक कॉलेज स्टूडेंट। वह मिस्टर एंड मिसेज जॉन का इकलौता सन है। उसके फैमिली में सिर्फ उसके मॉम डैड हैं। उसके दो फ्रेंड्स भी हैं, जिमिन एंड जेहोप। और मिस्टर हम्म, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? आगे पढ़ो। और मिस्टर चा इनवू उसका बॉयफ्रेंड है, और कुछ ही दिन बाद वे दोनों शादी करने वाले हैं। यह सुनकर तह्यांग शॉक्ड हो जाता है, और फिर कुछ सेकंड बाद उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। सुगा मुस्कुराता हुआ कहता है, तह्यांग, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई, तो इसके बदले मुझे पार्टी चाहिए। तह्यांग कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। जंगकुक जब से इनबू से मिलकर आया है, वह अपने कमरे में ही बंद है। वह एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जिमिन को उसकी फिक्र होने लगती है, तो वह उससे बात करने के लिए जाता है। कुकी, डोर ओपन करो। तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हो? प्लीज़ ओपन द डोर। जिमिन के बहुत कहने पर जंगकुक डोर ओपन कर देता है। जिमिन जंगकुक को देखकर कहता है, तुम्हारा फेस और आई इतना रेड क्यों है? क्या तुम इतनी देर से रो रहे थे? क्या तुम अब भी उसी बारे में सोच रहे हो? क्योंकि मैंने तुमसे कहा ना, वह किसी वजह से परेशान होगा, इसलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, वरना वह ऐसा नहीं करता। तो अब प्लीज़ तुम इस बारे में इतना सोचना बंद करो। शायद जिमिन सही कह रहा है, मैं ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, यह सब छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन किस लिए? क्या हम कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, आज वीकेंड है, तो हमें कहीं बाहर चलना चाहिए और थोड़े मज़े करने चाहिए। लेकिन मैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। क्योंकि हम बाहर चलेंगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। जिमिन के बहुत कहने के बाद जंगकुक उसके साथ बाहर जाने के लिए मान जाता है। मैं जेहब को भी कॉल करके बता देता हूँ कि हम लोग आज रात बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? क्लब। यह सुनकर जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है कि क्या क्लब? हाँ, क्लब। नहीं, हम वहाँ नहीं जा रहे। अगर मॉम को यह पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगी।
जब हम यह उन्हें बताएंगे ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। लेकिन हम पहले कभी वहाँ नहीं गए, हमें क्लब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एक बार वहाँ जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वहाँ कैसा लगता है। मैंने सुना है कि वह बहुत ही अच्छा क्लब है और अभी कुछ दिन पहले ही खुला है। कुकी प्लीज़ मान जाओ ना, चलो ना चलते हैं, हम लोग वहाँ जाकर बहुत मज़े करेंगे। प्लीज़ कुकी। आखिर में जिमिन जंगकुक को क्लब जाने के लिए किसी भी तरह मना ही लेता है और जेहोप को भी कॉल करके उसे भी सब कुछ बता देता है। वह भी एक ही बार में उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। शाम 7 बजे मिसेज योन जंगकुक और जिमिन को रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आता देखकर कहती हैं, बेबीज तुम दोनों कहीं जा रहे हो? यस आंटी, वो हम घर में बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना दोनों और जल्दी वापस आ जाना। ओके ठीक है आंटी। आफ्टर 30 मिनट्स वे दोनों क्लब पहुंच जाते हैं। जेहो पहले से ही क्लब के बाहर उन दोनों का वेट कर रहा था। जेहोप उन दोनों को देखकर तुरंत उनके पास आ जाता है और एक्साइटेड होता हुआ कहता है, गाइस मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आज हम क्लब आए हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और एक्साइटेड भी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे और मेरी बात मानोगे तो तुम्हें ऐसी खुशी रोज़ मिलती ही रहेगी। बकवास बंद करो अपनी, हम यहाँ पहली और आखिरी बार आए हैं और अगर आगे से तुमने फिर कभी क्लब आने की बात की तो मैं मॉम को बता दूंगा और फिर मॉम तुमसे निपटेंगी। कुकी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम आंटी से कुछ भी नहीं कहोगे। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी। क्या हम लोग पूरी रात यहाँ ऐसे ही खड़े रहकर बातें ही करते रहेंगे या फिर अंदर भी चलेंगे? हाँ, अब हमें अंदर चलना चाहिए, बाकी बात हम बाद में करेंगे। चलो चलते हैं। जिमिन जेहोप और जंगकुक का हाथ पकड़कर उन्हें क्लब के अंदर ले आता है। क्लब में एंटर करते ही तीनों की आंखें पूरी तरह से वाइडन हो जाती है। क्लब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव था। पूरा क्लब लाइटों से जगमगा रहा था और वहाँ लाउड म्यूज़िक चल रही थी जिसकी धुन पर लोग डांस कर रहे थे। गाइस यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आखिरकार यह आइडिया किसका था? क्लब में कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे और कुछ लोग डांस कर रहे थे। यह देखकर जिमिन कहता है, चलो पहले चलकर डांस करते हैं। जिमिन जंगकुक और जेहोप का हाथ पकड़कर उन्हें खींचता हुआ डांस फ्लोर पर आ जाता है और उनके साथ डांस करने लगता है। तीनों अभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक भी सब कुछ भूलकर उनके साथ एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद, मुझे प्यास लगी है, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। तुम दोनों क्या पियोगे? मैं ऑरेंज जूस पीऊँगा। मैं भी। ओके ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। जंगकुक रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अकेले लेकर कैसे आओगे? ओके ठीक है। जिमिन अभी भी डांस फ्लोर पर एंजॉय करते हुए डांस कर रहा था कि तभी अचानक कोई जिमिन का हाथ पकड़कर उसे घुमाता हुआ जोर से अपने बाहों में खींच लेता है। अचानक ऐसा करने से जिमिन सीधा अनबैलेंस होकर उस इंसान के हार्ड चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। सडन एक्शन से जिमिन पूरी तरह से चौंक गया। वह तुरंत अपनी नजरें ऊपर कर सामने देखता है तो वह देखता है कि एक हैंडसम मैन अपने लस्टफुली आईज से उसे घूर रहा है और अपने लिप्स को प्लेफुली बाइट कर रहा है। यह हैंडसम मैन और कोई नहीं बल्कि सुगा है। हे ब्यूटी, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? सॉरी, मैं अजनबियों के साथ डांस नहीं करता। जिमिन इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी सुगा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता हुआ कहता है, मेरे साथ थोड़ा सा डांस कर लेने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। नो थैंक्स, मैंने कहा ना कि मुझे डांस नहीं करना, छोड़ो मुझे। लेकिन सुगा की पकड़ ढीली होने के बजाय
जिमिन की कलाइयों पर और भी ज्यादा कस जाती है। वह स्मार्ट करता हुआ तुरंत जिमिन को फिर से अपने बाहों में खींच लेता है। जिमिन उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी सुगा का अगला एक्शन उसे अपने ही स्पॉट पर बिल्कुल ही फ्रीज कर देता है। सुगा उसके कमर से अपने हाथ को स्लाइड कर उसके बट तक ले आता है और उसे वहाँ स्लैप कर देता है। वह स्लैप कर कहता है, डोंट बी नर्वस बेबी, मैं तुम्हारे रात को इतना एंजॉयबल और प्लेजरेबल बना दूंगा कि तुम बार बार मुझसे ऐसा करने को कहोगे और मुझे बिना थैंक्स कहे तो रह ही नहीं पाओगे। सुगा की बातें सुनकर जिमिन का खून अब खौलने लगता है। उसके लिए यह सब अब बहुत ही ज्यादा हो गया था। सुगा जिमिन के लिप्स को घूरता हुआ उसके करीब झुकने लगता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जिमिन अपने लेग से सुगा के पैरों के बीच जोर से हिट कर देता है, जिससे सुगा तुरंत उसे छोड़ देता है और दर्द से कराहने लगता है।